पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो पीर पैगंबर महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपना कथन कहकर हम सबको सच का ज्ञान कराते हैं। ये संसार है और संसार में सभी जो सत्य है, जो सच है, उसे खोजते हैं, उसे ढूंढते रहते हैं, परंतु कभी किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। सच कौन कह पाएगा? सच की कोई नींव होती है। सच रूप का एक वृक्ष है जिसके नींव सच है, जड़ जो है वो सच है। अगर उस जड़ का खोज किया जाए तो सच समझ में आएगा, लेकिन सच संसार के ऊपरी भाग में ढूंढते हैं। इसीलिए कोई सच से तृप्त नहीं होता है। यहाँ नाना मार्ग अपनाते हैं लोग, तरह तरह के पंथ संप्रदाय बदलते हैं लोग। कभी उन्हें कुछ में सच दिखता है, कभी कुछ में दिखता है। इसी तरह से उनका जीवन जो है वो बीत जाता है, लेकिन उस सच को पाते नहीं हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा सच का ही ज्ञान केवल कराते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के दिए हुए सत्य ज्ञान को अगर कोई ध्यान से एक बार भी मनन कर ले तो फिर संसार में कोई सच खोजने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। देखो, इस शब्द में ओम श्री पीर पैगंबर जी ने करनी और भरनी को कहा है। करनी का मतलब कर्म, भरनी का मतलब भोग। जो कर्म तुम करोगे वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जो कर्म तुमने किए हैं, जो कर्म तुम कर रहे हो, वो तुम्हें मतलब तुम भोग रहे हो, वो भोगने पड़ेंगे। तो हम इसी शब्द को ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ठीक से समझने का प्रयास करें।
कि हम कर्म करते हैं तो भोग क्या है, भोगते कैसे हैं, इसी शब्द के द्वारा हम स्मरण कर पाएंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये सच है, किए हुए कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यही सच है, इतना ही सच है कि जो कर्म तुम करोगे उसको तुम्हें भोगना पड़ेगा। कर्मों का फल कष्टों के रूप में मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कर्मों का भोग है वो हमेशा कष्ट के रूप में मिलता है। मानव को जितने प्रकार के कष्ट, दुख, दर्द ये सभी मिलते हैं, ये उसके किए हुए कर्मों का फल है। यही ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। कर्मों का फल सुखद भी मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्मों का मतलब कुछ कर्मों का फल सुख में मिलता है, जो सुख का अनुभव होता है, ऐसे भी कर्म का फल मिलता है। मतलब किसी को कष्ट दिया तो कष्ट मिलता है और किसी को सुख दिया तो तुम्हें सुख मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर कष्ट किसी को दिया ये भी कर्म है, और अगर किसी को सुख दिया तो ये भी कर्म है। किसी को तुमने सुख दिया तो तुम्हें सुख मिलेगा, भोग में सुख मिलेगा, फल रूप में तुम्हें सुख मिलेगा, और कष्ट दिया तो तुम्हें भोग रूप में, फल रूप में कष्ट मिलेगा और मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार कर्मों के अधीन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि ये संपूर्ण संसार जो है वो मात्र कर्मों के अधीन है। क्या कहा? मात्र कर्मों के अधीन है। मतलब इसमें दो राय वाली बात नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्मों के अधीन है, मात्र कर्मों के अधीन है। यहाँ इस संसार में जितना भी मानव वर्ग है या अनन्य जीवाधारी है, वो सब कर्म के बसी, कर्म के अधीन होके अपने अपने यौन का भोग रहे हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कहीं अच्छा करने पर कष्ट मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहीं तुमने अच्छा किया और उस अच्छाई का फल तुम्हें कष्ट रूप में मिलता है, इसका अर्थ समय के अनुकूल नहीं किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुमने अच्छाई किया वो समय के मुताबिक, समय के अनुकूल होके नहीं किया है। गलत समय से तुमने वो भलाई किसी की किया है, इसीलिए तुम्हें वो कष्ट मिलता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुम्हारे मतलब वो समय तुम्हारे कष्ट भोग का समय था, जब तुमने भलाई किया। वो वक्त, उस वक्त में तुम्हारे भोग कष्ट का मतलब कष्ट रूप भोग तुम्हें भोगना था, और तुमने दूसरे की वो भलाई में समय को लगाया, जीवन को लगाया, कर्म को लगाया दूसरे की भलाई में। इसलिए तुम्हें एवज में, बदले में दुख, क्योंकि तुमने अपने समय को, अपने भोग के समय को निकाल दिया, क्या समझो, दूसरों के प्रति में लेकर के, इसलिए तुम्हें उसका कष्ट हुआ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कहने का अर्थ है कि किए का फल अवश्य ही मिलता है। ये मतलब जो किया जाएगा, जो तुम करोगे उसका फल तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है। देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी ने किस तरह से कहा है कि कहीं तुमने अच्छा भी किसी के साथ किया है तो कष्ट मिलता है। उसका मतलब है कि तुमने समय के अनुकूल होके अच्छा काम नहीं किया है, इसीलिए तुम्हें कष्ट मिलता है। या समय के अनुकूल होके अच्छा कर्म करते या किसी के साथ भलाई करते
तो उसका उत्तर तुम्हें भलाई में मिलता, कष्ट में नहीं मिलता। जो तुम्हें कष्ट मिला वो तुम्हारे भोग का समय था, जो तुमने किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुमने भलाई उस काल में किया उसका फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो तुम्हारे पश्चाताप का समय था, तुम्हारे भोग का समय था, इसलिए तुम्हें लगता है कि हमने अच्छाई किया है और हम बुराई मिली है, हमें कैसे हो रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को अगर हम भली भांति स्वीकार करेंगे तो हमें सच का पता अवश्य चलता है कि क्या सच है। भलाई का बदला यहाँ भलाई होता है, बुराई का बदला हमेशा यहाँ बुराई होता है, और एक दूसरे में मेल नहीं होता है। केवल समय के अनुकूल हो तो, अगर समय के अनुकूल ना हो तो फिर वो तुम्हें मेल लगेगा, परंतु मेल नहीं होता है। लेकिन तुम्हें अनुभव होगा, तुम्हारे अनुभव में होगा कि अच्छा किया तो बुराई मिली, हमने बुरा किया तो अच्छाई मिली, ऐसा तुम्हें लगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कुछ नहीं किया परंतु कष्ट मिला। कभी ऐसा भी होता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं और तुम्हें कष्ट मिला। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी एक एक ही वर्ड का अर्थ कहते हैं कि सच क्या होता है, झूठ क्या होता है। जब हम अच्छी तरह से शब्दों को सुन करके और उसका ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, तभी तो समझ में आएगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के जितना भी कथन है, जितने भी शब्द हैं, वो मात्र ध्यान पूर्वक मनन करने के ही योग्य हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कहीं ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं किया परंतु कष्ट मिला। जो तुमने किया कभी किया वही मिला। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुम्हें कष्ट मिला वो कर्म तुमने कभी किया है, जिसका ज्ञान तुम्हें आज नहीं है, जिसका ज्ञान तुम्हें आज नहीं है। तुम कहते हो कि हमने किया ही नहीं है और हमें कष्ट मिला, तो इसका अर्थ ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तुमने नहीं किया है, लेकिन तुम्हें जो कष्ट मिला है वो तुम्हारे ही किए का कभी, मतलब कभी तुमने किया है, उसका कष्ट का वो समय आ गया तो अपने समय पर वो कष्ट तुम्हें मिल रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मिलना, मतलब कहते हैं कि वही मिला जो मिलना होता है। जो तुम्हें मिलना होता है कर्म का फल वही मिला है, उतना ही मिला है। ना तो कम मिलता है कभी, ना तो ज़्यादा का मिलता है, मिलता सिर्फ उतना ही है। कभी तुमने किया है तो वो तुम्हें समय आने पर मिला है, लेकिन तुम्हें क्या लगा कि हमने तो किया नहीं लेकिन मुझे कष्ट क्यों है, तुम्हें ऐसा अनुभव में आया। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो तुमने किया कभी किया वही मिला, जो मिलना होता है वो अवश्य ही मिलता है। जो मिलना होता है वो अवश्य ही मिलता होता है, लेकिन वो समय के अनुकूल ही मिलता है। कोई चाहे ये कुछ नहीं चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई चाहे कि हमें ये कष्ट, ये फल ना मिले, भाई कौन चाहेगा कि मिले? ये तो अक्सर सभी लोग ये जानते होंगे कि हमें कभी कोई कष्ट न मिले, तकलीफ न मिले, कोई दंड न मिले। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसा कभी होता नहीं है। पर ऐसा होता नहीं, जितने तुम्हारे कर्म होंगे उतने ही कष्ट होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जितने तुम्हारे कर्म होंगे उतने ही तुम्हारे कष्ट होंगे। अब गिन गिन के तुम कर्म करो और फिर भोगने के समय न गिनते नहीं हो तो कैसे मालूम हो कि तुम्हारे किए कर्मों के फल हैं? तुम तो ये कहते हो कि हम
तो कभी किया ही नहीं, कभी करता ही नहीं हूँ। हम तो बहुत सत्य मार्ग पर चलता हूँ, कभी झूठ भी नहीं बोलता हूँ, और फिर भी हमें तकलीफ है। भूल जाते कैसे। लेकिन तुमने कब क्या किया है इसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हें आज का ज्ञान है, आज का ज्ञान है। आज का जो ज्ञान है इसका उत्तर तुम्हें समय आने पर मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अबे पहले पीछे का भोग भोग लो, पीछे का पश्चाताप कर लो, उसके बाद में समय आने पर अब का किया हुआ अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर कर रहे हो तो मिलेगा, अच्छा कर रहोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा दंड मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सुख दुखमय मानव का जीवन होता है। ये जो मानव का जीवन होता है इसमें सुख भी होता है और दुख भी होता है, क्योंकि मानव सुख और दुख दोनों प्रकार के कर्म करता है, इसलिए इसका जो जीवन मिलता है वो सुखद में और दुखद में भी होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि मतलब कहते हैं कि हर सुख के पीछे दुख होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ मानव का जो जीवन मिला है इसमें सुख दुख दोनों होते हैं, सुख के पीछे दुख अवश्य होता है। मानव के जीवन में सुख के दिन समाप्त होते हैं तो दुख के दिन आते हैं, जो कि दुख के आगे सुख का एहसास समाप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, देखिए शब्द को समझिए, बहुत अच्छा कथन है उनका, बहुत सरल कथन है, तो समझने में तो देरी नहीं लगनी चाहिए, इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव का जीवन है उसमें सुख और दुख दोनों ही होते हैं, क्योंकि मानव दोनों प्रकार के कर्म करता है तो दोनों प्रकार के फल उसे मिलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को सुख का समय होता है तो सुख का अनुभव करता है और सुख का भोगता है, लेकिन सुख के पीछे समय के अनुकूल होके जब दुख का समय आ जाता है तो दुख के आगे, मतलब दुख के आगे वो पीछे का भोगा हुआ सुख उसे भूल जाता है कि कल उसे सुख था। आज का दर्द उसे याद रहता है कि कितना बड़ा कष्ट है, कितना बड़ा दुख है, और कल कितना उसने ताली बजाई, कितना हंसा, कितना नाच किया, कितनी खुशी मनाई, वो सब भूल जाता है, दुख के आगे सुख खो जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि समझो दुख सदा भारी पड़ता है, मतलब शब्द को समझो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो दुख है वो मानव के लिए बहुत भारी पड़ता है, वजन पड़ता है। सुख तो जैसे ना के बराबर उसको लगता है, दुख की याद रहती है कि कितना कष्ट पड़ रहा, कितना, सुख की याद नहीं रहती है कि उस सुख को लेकर के मैं क्या खाए जा रहा हूँ, क्या पिए जा रहा हूँ, क्या किए जा रहा हूँ, ये तो उसका ज्ञान ही खत्म हो जाता है। पंडित जी, बिल्कुल सुख के समय में ना जाने ना क्या कर्म कर जाता है, कितनी जीव हत्याएं इत्यादि को ले ले तो वो सब कर जाता सुख के समय में, अपने मित्रों के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए, हैं खान पान के लिए, खुशी के लिए नाना प्रकार के सब कर जाता है। लेकिन जब ये सुख समाप्त होने के बाद में, वो हंसी समाप्त होने के बाद में जब रोना आता है, आगे दुख का समय आता है, तो ये जो सुख का समय उसने भोगा है वो पूरा ही भूल जाता है उसे कि कल हम क्या थे। और वो दुख का समय, चाहे वो कान का दर्द हो रहा हो, चाहे दांत का दर्द हो रहा हो, चाहे कैसा भी कष्ट हो रहा हो, या किसी का मरण हो गया हो, कैसा भी कष्ट हो तो वो याद में रह जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के लिए जो दुख है, कष्ट है,
वो बहुत भारी पड़ता है, सुख से भी भारी है। हंसी का बदला रोना ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हंसी का बदला हमेशा रोने में ही होता है। अगर तुमको खुशी में हंसी आई है तो दुखी होके रोना अवश्य ही एक दिन पड़ेगा। किसी को देखकर तुमने हंसा है तो तुम्हें अपने को देखकर या अपनों को देखकर रोना ही पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कथन है कि तुम कभी ऐसी गलती ना करो, ऐसी भूल ना करो। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य का कथन कर रहे हैं कि किसी को भी देखकर, कैसा भी कोई हो, उसका मजाक ना उड़ाओ, उसकी हंसी ना उड़ाओ, उसे बोली ना बोलो। देखा होगा ना पड़ोसी पड़ोसी में कितनी बोल, देवरानी जेठानी में कितनी बोली बोला होता है। ये सब गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो तुम दूसरे के लिए करोगे वो तुम्हारे आगे अवश्य ही आएगा। मतलब हंसी के बदले तुम्हें रोना अवश्य पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी। इसीलिए फालतू की हंसी ना हंसो। फालतू की हंसी औरों को दुखी देख हंसना होता है। फालतू की हंसी ना हंसो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि फालतू की हंसी कौन सी होती है? जो दूसरों को देखकर हंसते हो और उसे कष्ट होता है। तुम्हारे हंसी का उसे कष्ट होता है, ये फालतू की हंसी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब किसी को भी कोई भी बात हो, कोई अपंग हो, कोई अंग न हो, या कैसी भी व्यवस्था हो, वो उसका कर्म है, वो भोग रहा है, वो भोगेगा, लेकिन तुम उसमें शामिल ना हो। कहने का अर्थ है कि तुम उसका हंसी ना उड़ाओ, उसका मजाक ना उड़ाओ। सभी अपने अपने कर्मों के अनुकूल संसार में जन्मे हुए हैं। तुम्हारे कहने से कोई अच्छा नहीं हो जाएगा, तुम्हारे कहने से कोई बुरा नहीं हो जाएगा। अपने अपने कर्मों के अनुकूल ही सभी हैं। जो तुम करोगे वो तुम्हें भरना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसलिए किसी को भी अपनी दृष्टि से गलत मत कहो, मत सुनो, मत देखो कि दूसरे किसी को कष्ट हो रहा हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच पूछो, सुख दुख दोनों ही कर्म फल अच्छे नहीं होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर सच में देखा जाए तो दोनों प्रकार के कर्म गलत हैं। सच मतलब अच्छा कर्म और बुरा कर्म दोनों ही गलत होते हैं। दोनों ही गलत होते हैं। अच्छा कर्म करो वो भी सच नहीं है, ठीक नहीं है, और बुरा कर्म करो तो वो भी ठीक नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर। तुम्हें कहा जाता है कि दान दो, दान में हर कुछ मांगने वाला मांगते हैं। जो मांगने वाला होता है वो सदा नीच नज़र, नीच कर्म वाला होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सच पूछो तो सुख दुख दोनों ही कर्म अच्छे नहीं होते हैं, दोनों के फल अच्छे नहीं होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि जो अच्छा कर्म करोगे तो उसका भी फल भोगना पड़ेगा, उसके लिए भी तुम्हें संसार में जन्मना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और बुरा कर्म किया तो उसका फल भोगने के लिए संसार में तुम्हें जन्मना पड़ेगा, आना पड़ेगा। दोनों प्रकार में आना पड़ेगा, आवागमन तुम्हारा समाप्त नहीं होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने अपने शब्दों में और जगह कहा है कि मतलब कर्मों से परे हो जाओ, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग कर दो, दोनों से अलग हो जाओगे तो तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ भी कहते हैं कि अच्छे बुरे कर्म दोनों अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों के ही फल भोगने पड़ते हैं और दोनों के फल जीवन पाकर ही भोगे जाते हैं। जीवन का पाना, संसार में आना, यही पाप है, यही कष्ट है। आवागमन नहीं मिटा तो बात तो वही हुई कि संसार भ्रमण अनन्य योनियों में
भ्रमण करना पड़ेगा तुम्हें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई तुम्हें कहे कि दान दो, हर दान मतलब दान दो, अच्छा कर्म इसे बताते हैं कि दान देना अच्छा कर्म है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, कोई कहता है कि दान दो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ कोई कहता है कि तुम दान दो, तो दान मतलब हर कुछ मांगने वाले मांगते हैं। दान दो, दान में यहाँ लोग हर कुछ मांगते हैं। बात समझने वाली है, समझना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं, वो मतलब एक बहुत बड़ा, एक मतलब छोटा सत्य नहीं, बहुत बड़ा सत्य कह रहे हैं। ऐसा सत्य कह रहे हैं कि जिस सत्य को उनकी कृपा के कोई और नहीं जानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ लोग कहते हैं कि दान दो, तुम दान दो, लेकिन वो दान में सब कुछ मांगते हैं। तुम्हारा दीन भी मांगते हैं, तुम्हारा धर्म भी मांगते हैं, तुम्हारा धन भी मांगते हैं। दान में तुमने देने के लिए हाँ कर लिया, तुमने कसम खा ली, तो जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा, जो मांगेंगे वो देना पड़ेगा। क्योंकि फंसाने वाले जो होते हैं वह कौन है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कभी ऐसी गलती जीवन में नहीं करना कि कोई कहे कि दान दो, तुम्हें ये चीज़ मतलब ये चीज़ देना पड़ेगा, तुम पहले दान नाम से ही डरो। कभी किसी के लिए हाँ ना करो कि हम तुम्हें कुछ दे पाएंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ दान दो, दान में हर कुछ मांगने वाले मांगते हैं, हर कुछ मांग लेते हैं, जो उनकी इच्छा होगी वही मांग लेंगे। तुमसे वादा कर लिया, तुमको कसम खिला दिया, और उसके बाद में वो जो चाहेंगे वही मांग लेंगे, देना पड़ेगा। और तुम दोगे क्योंकि तुमने कसम खाई है, माँ बाप की सेवा नहीं किया, माँ बाप के शपथ को नहीं भूले हो, क्या समझो, लेकिन एक उसकी अय्यास की। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मांगने वाला होता है वो सदा नीच नज़र वाला, नीच कर्म वाला ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो कोई भी दान मांगने वाला है, जो दान लेने वाला है, वो नीच कर्म वाला है, नीच नज़र वाला है, वो हमेशा हमेशा का नीच है। जो दान मांगता है, चाहे कोई भी प्रकार का दान मांगे, क्योंकि उस दान का बदला भी चुकाना पड़ता है, इसलिए वो सदा सदा का नीच है। दान लिया तो देना तो कोई दिन पड़ेगा, कोई समय आएगा देने के लिए। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो सदा सदा का नीच नज़र वाला है, नीच कर्म वाला है, वो ही दान मांगता है। मांगने से देने वाले को पाप अवश्य लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मांगने वाला है वो से तो पाप लगता ही है, वो तो नीच है, लेकिन जो दान देता है उसे भी पाप लगता है। जो दान देता है उसे भी पाप लगता है, क्योंकि वो बदला लेने के लिए फिर से इस युग मतलब पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। उस दान का बदला वापस लेने के लिए फिर जन्मना पड़ेगा। इसलिए दान देने वाले को भी पाप लगता है। मांगने से देने वाले को पाप अवश्य लगता है। जो मांगने वाला है छल के पश्चात बल का प्रयोग अवश्य करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मांगने वाला है वो छल से मांगता है और फिर बल का प्रयोग करता है, अवश्य ही करता है। इस प्रकार अपने को पापों से बचाएं, कल्याण निश्चय है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मेरे ऐसे सत्य कथन को सुन करके आप सभी पाप और पुण्य का निर्णय लेकर के और इस लेन देन दान अथवा मतलब जो लेन देन है इससे बच करके अपने जीवन को बिताएं।
सारे प्रकार के पापों से बचें तो इस संसार से आवागमन अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।